महाकुंभ की ऐतिहासिकता क्या है? क्या यह अति प्राचीन से हमारे देश में आयोजित किया जा रहा है या फिर इसकी शुरुआत ही मध्यकाल के दौरान हुई? क्योंकि महाकुंभ के बारे में जो अभी जानकारी मिलती है वह बड़ी ही आश्चर्यजनक है। उसी जानकारी की चर्चा आज हम विस्तृत रूप से इस वीडियो के अंदर करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। वीडियो की शुरुआत करेंगे कि ब्राह्मण धर्म में कुंभ का उल्लेख कौन कौन से ग्रंथों में मिलता है। ब्राह्मण धर्म के अनुसार इसलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि आसपास देखते हैं तो आजकल जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक सिर्फ महाकुंभ की चर्चा ही सुनाई देती है। वो सभी चर्चाएं चाहे तो महाकुंभ में स्नान करने की हो, चाहे तो पूजा पाठ की हो, साधु सन्यासी की हो, नागा साधुओं की हो, दीक्षा लेने की हो, या फिर इसके अलावा वहां पर हुई भगदड़ में आग लगने से या फिर किसी भी प्रकार से हुई मृत्यु पर हो। चर्चा तो आखिर चर्चा ही है। कुंभ को विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है जिसमें कि करोड़ों श्रद्धालु पूजा अर्चना और आध्यात्मिक साधना के लिए आते हैं। कुंभ का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति को माना जाता है। ये भी मान्यता है कि कुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों का नष्ट होता है और व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यह पर्व धार्मिक अनुष्ठानों, प्रवचनों और साधु संतों की गोष्ठियों का एक प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। कुंभ का उल्लेख ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों में कहीं भी नहीं दिखाई देता। ना ही इसकी चर्चा वेदों में की गई है और ना ही इसकी चर्चा पुराणों में की गई है। लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार कुंभ को समुद्र मंथन की घटना से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर यह सोचनीय प्रश्न है कि समुद्र मंथन की घटना का उल्लेख पुराणों में दिखाई देता है। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार देवताओं और असुरों में अमृत प्राप्ति के लिए संघर्ष हुआ और इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों यानी कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इन्हीं स्थानों को पवित्र मानते हुए कुंभ का आयोजन इन स्थानों पर किया जाता है। इस कथा के अनुसार समुद्र मंथन की घटना से कुंभ की उत्पत्ति हुई है, परंतु इसके ऐतिहासिक प्रमाण इस तथ्य की पुष्टि नहीं करते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कुंभ के इतिहास को जानने का प्रयास किया जाए तो कुंभ का इतिहास ब्राह्मण परंपरा के विरुद्ध दिखाई देता है, जिसकी चर्चा हम आगे अभी करेंगे। कुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में किया जाता है। यह समय अवधि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति पर भी निर्भर करती है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य तथा चंद्रमा विशेष राशियों में होते हैं तभी ये कुंभ के मेले का आयोजन होता है। कुंभ का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन शाही स्नान को माना जाता है। शाही स्नान में अखाड़े के साधु संत और नागा सन्यासी स्नान करते हैं। इसे अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसमें सन्यासी वैष्णव और शैव परंपरा के अनुयायी शामिल होते हैं। वैष्णव परंपरा और शैव परंपरा के बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सन्यासी परंपरा के बारे में कम जानकारी होगी। यहाँ पर सन्यासी परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सन्यासी परंपरा का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। सत्य थोड़ा सा अटपटा है लेकिन सत्य तो सत्य है। स्वामी विवेकानंद ने अपने लेखों में भी ये बात स्वीकार की है कि गौतम बुद्ध का संबंध सन्यासी संप्रदाय से था। उन्होंने अपने लेखों में लिखा है, आप चाहें तो उनके लेख पढ़ भी सकते हैं। इन्हीं लेखों के आधार पर कुंभ के दौरान साधु संत अपने ज्ञान पर भी चर्चा करते हैं। इसी कारण यह पर्व ज्ञान के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है। कुंभ का एक पहला लिखित ऐतिहासिक विवरण प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत यात्रा विवरण में मिलता है, परंतु उस समय उसे कुंभ के नाम से नहीं जाना जाता था। इसकी विस्तृत चर्चा ह्वेनसांग की भारत यात्रा विवरण से करते हैं। इस पुस्तक में इस बारे में चर्चा है तो थोड़ी सी, लेकिन जानकारी के लिए पर्याप्त है। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में कुंभ के बारे में जो लिखा है वो ये है, ह्वेनसांग हमारे देश में 629 ईस्वी में आया और उसे कई नामों से पुकारा जाता है। इतिहास में उसके अलग अलग नाम दिखाई देते हैं। युवान धवा, युवान चांग, युवान त्यांग, चैन आई, इस तरह के कई नाम मिलते हैं और वो यहाँ पर लगभग 16 वर्षों तक यानी कि 629 ईस्वी से
645 ईस्वी के मध्य में रहा। उस समय हमारे देश में राजा हर्षवर्धन का शासनकाल था। ह्वेनसांग ने अपनी जो शिक्षा प्राप्त की वो नालंदा महाविहार से प्राप्त की थी। कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज इस राज्य का क्षेत्रफल 4000 ली है। अब आपको यहाँ पर ली का अर्थ समझना होगा। यह दूरी नापने का एक चीनी माप यानी कि पैमाना है, जिसका निर्दिष्ट विवरण मूल पुस्तक में नहीं है। अनुमान है कि 5 ली 1 मील के बराबर होते हैं। राजधानी के पश्चिम की ओर गंगा नदी पड़ती है। इसकी लंबाई 20 ली और चौड़ाई 4 या 5 ली है। नगर के चारों ओर एक सूखी खाई है, जिसके किनारे पर मजबूत और ऊंचे ऊंचे बुर्ज एक दूसरे में मिलते चले गए हैं। मनोहर फल फूलों से भरे हुए वन, उपवन और कांच के समान स्वच्छ जल के तगाड़ और झीलें सर्वत्र वर्तमान हैं। बहुमूल्य वाणिज्य संबंधी वस्तुओं की यहाँ बहुतायत रहती है। मनुष्य सुखी और संतुष्ट तथा निवास भवन समृद्धशाली और सुंदर हैं। इसी के आगे चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने लिखा है, इस समय इस नगर का राजा वैश्य जाति का है, जिसका नाम हर्षवर्धन है। यहाँ पर कदाचित वैश्य से तात्पर्य वाणिज्य करने वाले बानियों से नहीं, बल्कि वैश्य कहलाने वाले क्षत्रियों यानी कि खत्तियों से है, जिनके नाम से लखनऊ से लेकर कड़ा मनिकपुर तक और अवध तक का समस्त दक्षिणी भाग वैश्यवाड़ा कहलाता है। और जो राजा का नाम हर्षवर्धन है, यही व्यक्ति शिलादित्य हर्षवर्धन के नाम से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध यूरोपीय विद्वान मैक्स मूलर इसके राज्य का आरंभ 610 ईस्वी और अंत सन 650 ईस्वी में निश्चित करते हैं, तथा कुछ दूसरे विद्वान इसके राज्य का आरंभ 606 या 607 ईस्वी से मानते हैं। इसके आगे लिखा है, कर्मचारियों की समिति प्रबंध करती है। 2 पीढ़ियों के अंतर में 3 राजा राज्य के स्वामी हुए। राजा के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन और बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन था। राज्यवर्धन बड़ा बेटा होने के कारण पिता के सिंहासन का अधिकारी हुआ था। आप लोगों के दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि हमारी चर्चा शुरू हुई थी महाकुंभ के मेले से और हम आ गए हैं चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग की भारत यात्रा पर। लेकिन आप सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी बात को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग की भारत यात्रा की पुस्तक हमारे लिए प्रमाण ही सिद्ध होती है। राजा हर्षवर्धन के सिंहासन पर आसीन होने के बाद उन्होंने क्या किया? 5000 हाथी, 20,000 घुड़सवार और 50,000 पैदल सेना को साथ लेकर पूर्व के सिरे से पश्चिम तक के सिरे तक जितने भी विद्रोही थे सबको परास्त करके अपने अधीन कर लिया था। एक भी दिन के लिए ना तो हाथियों की गद्दियां उतारी गई और न ही सिपाहियों ने अपनी कमर खोलकर विश्राम किया। लगभग 6 वर्ष के कठिन परिश्रम से उसने समस्त भारत को जीत लिया। जिस प्रकार उसका राज्य विस्तृत हुआ, उसी प्रकार उसकी सेना की संख्या भी बढ़ी, हाथी भी बढ़े और घुड़सवार भी बढ़ गए। 30 वर्ष के उपरांत उसने हथियार बांधना छोड़ दिया और शांति के साथ सब ओर शासन करने लगा। सदाचार के नियमों को दृढ़ता से पालन करते हुए धर्म के पौधे को परिवर्तित करने के लिए राजकुमार इतना व्यग्र हुआ कि उसका खाना और सोना तक छूट गया। उसने आज्ञा दे दी कि समस्त भारत में कहीं भी जीव हिंसा ना की जाए, ना कोई व्यक्ति मांस भक्षण करे, अन्यथा प्राणदंड दिया जाएगा। इन कार्यों को करने वाले का अपराध कदापि क्षमा नहीं किया जाएगा। उसने गंगा के किनारों पर कई हजार स्तूप 100-100 फीट ऊंचे बनवाए, जिसमें खाने और पीने की सब प्रकार की सामग्री प्रस्तुत रहती थी। वैद्य लोग औषधियों के साथ सदा तैयार रहते थे, जिससे यात्रियों और निकटवर्ती दुखी दरिद्र व्यक्तियों को बिना किसी प्रकार की रुकावट के परिमित लाभ पहुंचता रहे। सब स्थानों में जहां जहां पर भी बुद्ध भगवान का कुछ भी चिन्ह था, उसने संघाराम स्थापित किए। अब बारी आती है कुंभ का मेला या फिर विमुक्ति मेला। चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग आगे लिखते हैं, प्रत्येक 5वें वर्ष वह विमुक्ति नाम का एक बहुत बड़ा मेला आयोजित करता था, जिसमें वह अपना संपूर्ण खजाना दान कर देता था। केवल सेना के हथियार शेष रहते थे, जिनका दान करना ना तो उचित ही था और ना ही दान कर देने पर भिक्षुओं के ही किसी काम के थे। प्रत्येक वर्ष सब प्रांतों के श्रमणों को वह इकट्ठा करता था और तीसरे तथा 7वें दिन सबको चारों प्रकार की वस्तुएं, अन्न,
जल, औषधि और वस्त्र दान करता था। उसने कितने ही धर्म सिंहासनों को सोने से मढ़वा दिया तथा अनेक उपदेशनाओं यानी कि धम्मासनों को रत्नों से जुड़वा दिया था। उसने भिक्षुओं को वादानुवाद यानी कि डिबेट करने के लिए आज्ञा दे रखी थी तथा उनके अनेक सिद्धांतों पर स्वयं विचार करता था कि कौन सा सिद्धांत सबल है और कौन सा निर्बल। भिक्षुओं को दान, दुष्टों को दंड, दुष्टों का अनादर और ज्ञानियों का आदर करने के लिए सब प्रकार से तैयार रहता था। यदि कोई भिक्षु सदाचार के नियमानुसार आचरण करते हुए धर्म के मामले में विशेष प्रसिद्ध हो जाता था तो राजकुमार उस भिक्षु को बड़ी प्रतिष्ठा के साथ सिंहासन पर बैठाकर उसके धार्मिक उपदेशों का श्रवण करता था। यदि कोई भिक्षु सदाचारी तो पूर्ण रीति से होता था परंतु विद्वान नहीं होता था तो उसकी प्रतिष्ठा तो होती थी परंतु विशेष नहीं। यदि कोई व्यक्ति धर्म का तिरस्कार करता था और वह उसका तिरस्कार सर्वसाधारण पर प्रकट हो जाता था तो उस व्यक्ति को देश निकाले का कठोर दंड दिया जाता था, जिसमें उसकी बात किसी के कानों तक पहुंच सके और न उसके देश भाई को उसके मुख ही देखने को मिले। यदि निकटवर्ती राजा और उसके अमात्य यानी कि मंत्रीगण धार्मिक कार्यों में विशेष तत्परता दिखाकर धर्म को उन्नत और सुरक्षित रखने में सहायक होते थे तो उनकी बड़ी प्रतिष्ठा होती थी। राजकुमार बड़े आदर से उनका हाथ पकड़कर अपने बराबर आसन पर बैठा लेता था और सच्चा मित्र के नाम से संबोधित करता था। परंतु जो लोग इसके विपरीत आचरण करने वाले होते थे उनकी अप्रतिष्ठा होती थी। यूं तो राज्य का संपूर्ण कार्य हरकारों के द्वारा जो इधर उधर आया जाया करते थे उनसे होता था, परंतु यदि मुख्य नगर के लोगों में कुछ गड़बड़ी होती थी तो उस समय राजकुमार स्वयं उनके मध्य में जाकर सब बात ठीक कर देते थे। राज्य प्रबंध की देखभाल करने के लिए जहां कहीं राजकुमार जाता था वहां पर नए मकान पहले से ही बनवा दिए जाते थे। केवल बरसात के 3 महीनों में जिन दिनों अधिक वर्षा होती थी ऐसा नहीं हो सकता था। इन मकानों में सब प्रकार की भोज्य वस्तुएं सब धर्मों के मनुष्यों के लिए संग्रहित रहती थी, जिनसे प्रायः 1000 भिक्षु और 500 ब्राह्मण का निर्वाह हो जाता था। इससे साबित होता है कि यद्यपि शिलादित्य का अधिक झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था पर वह अन्य धर्मों की भी रक्षा और आदर करता था। अब बात करेंगे प्रयाग के बारे में। इसके बारे में ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण में क्या लिखा है। उसने लिखा है, ये राज्य 5000 ली के घेरे में है और राजधानी जो 2 नदियों के बीच में बसी हुई है यह लगभग 20 ली के घेरे में। अन्न की पैदावार जिस प्रकार अधिक होती है उसी प्रकार फलों की भी बहुतायत है, यानी कि यहाँ पर फल और फूल खूब मिलते हैं। आगे ये भी लिखा है कि यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, सुशील हैं, विद्या प्रेमी हैं, लेकिन धार्मिक सिद्धांतों पर दृढ़ नहीं है। राजधानी के दक्षिण पश्चिम दिशा में चंपक वन में एक विशाल धम्म स्तूप सम्राट अशोक का बनवाया हुआ है। यद्यपि इसकी नींव भूमि में धंस गई है तो भी यह 100 फीट से ऊंचा है। इस स्थान पर भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने विरोधियों को परास्त किया था। इसी के निकट ही तथागत बुद्ध के नख यानी कि नाखून और बालों सहित एक स्तूप तथा वह स्थान जहाँ पर चारों प्रत्येक बुद्ध बैठते और संक्रमण करते थे बना हुआ है। यहाँ पर जो विवरण दिया गया है वो अति महत्वपूर्ण है। राजधानी के पूर्व दोनों नदियों के संगम के मध्य में लगभग 10 ली के घेरे की भूमि बहुत सुहावनी और ऊंची है। इस संपूर्ण भूमि में बालू ही बालू है। प्राचीन समय से राजा लोग तथा बड़े बड़े प्रतिष्ठित और धनाढ़ लोग दान करने की उत्कंठा से यहाँ आते थे, सदा इस स्थान पर आते थे और अपनी संपत्ति को दान कर देते थे। इन सब कारण से इस स्थान का नाम महादान भूमि हो गया, लेकिन आज हम इसे कुंभ के मेले के नाम से जानते हैं। महादान भूमि उस समय कहा जाता था जब आजकल के दिनों में शिलादित्य राजा ने अपनी भूतपूर्व पुरुषों के समान इस स्थान पर आकर अपनी 5 वर्ष की गई इकट्ठा संपत्ति को एक दिन में दान दिया। इस महादान भूमि में असंख्य द्रव्य और रत्नों के ढेर लगाकर पहले दिन राजा भगवान तथागत बुद्ध की मूर्ति को बहुत उत्तम रीति से सुसज्जित करता है और बहुमूल्य रत्नों को भेंट करता है। तब जो स्थानीय भिक्षु होते हैं उनको और फिर बुद्धिमान और विद्वान पुरुषों को दान से सम्मानित करता है। यहाँ पर बहुत ही समझने योग्य बात है कि सबसे पहले भगवान बुद्ध को, इसके बाद जो स्थानीय भिक्षु हैं उनको, इसके बाद बुद्धिमान लोगों को
और उसके बाद जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनको दान दिया जाता है। इनके उपरांत स्थानीय अन्य जो धर्मावलंबी हैं उन्हें दान दिया जाता है, यानी जो बौद्ध धर्म के अलावा जो धर्मावलंबी थे उनको दान दिया जाता था। और सबसे अंत में विधवा और दुखी अनाथ बालक और रोगियों तथा दरिद्र तथा महंत लोगों को दान दिया जाता था। और आजकल का जो कुंभ है उसमें दान नहीं दिया जाता है। जैसे प्राचीन समय में राजा होते थे तो वो अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा भाग साधु संतों और गरीब व्यक्तियों में बांट देते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। आज लोग कुंभ में स्नान करने के लिए पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। आज इतना बदलाव हो चुका है। आगे लिखा है कि इस प्रकार अपने संपूर्ण खजाने को खाली करके और भोजन इत्यादि दान करके अपने मुकुट और रत्नों की माला को दान कर देता है। यह सब कौन कर देता है? राजा हर्षवर्धन आरंभ से अंत तक यह सर्वस्व दान करते हुए उसे कुछ रंज भी नहीं होता है। सब कुछ दान हो जाने पर बड़ी प्रसन्नता से वह कहता है, खूब हुआ, मेरे पास जो था वह अब ऐसे खजाने में जाकर दाखिल हुआ जहां ना इसका नाश हो सकता है और ना ही अपवित्र कामों में इसका व्यय हो सकता है। राजा हर्षवर्धन का नाम भारत के महान राजाओं में गिना जाता है। इसके आगे लिखा है, भिन्न भिन्न देशों के राजा अपने अपने वस्त्र और रत्न राजा को भेंट करते हैं, जिससे उसका राजकीय खजाना फिर से परिपूर्ण हो जाता है। महादान भूमि के पूर्व की ओर दोनों नदियों के संगम में प्रत्येक दिन सैकड़ों मनुष्य स्नान और प्राण त्याग करते हैं। इस देश के लोगों का विश्वास है कि जो कोई स्वर्ग में जन्म लेना चाहे वह केवल एक दाना चावल खाकर उपवास करे और फिर संगम में डूब मरे तो अवश्य देवकोटि में जन्म पाएगा। ये मान्यता उस समय थी जब ह्वेनसांग भारत यात्रा पर आए थे। इस तरह की मान्यता आज नहीं है। आज लोग स्नान करने जाते हैं, मरने नहीं। उन लोगों का कहना है कि इस जल में स्नान करने से महापाप तक धुल जाते हैं। इस कारण अनेक प्रांतों के और बहुत दूर दूर के देशों के लोग झुंड के झुंड यहाँ आते हैं, 7 दिनों तक निराहार रहकर उपवास करते हैं और फिर अपने अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। इसके आगे लिखा है, यहाँ तक कि बंदर और पहाड़ी मृग भी नदी के निकट आकर इकट्ठे होते हैं। उनमें से कितने ही स्नान करके चले जाते हैं और कितने ही उपवास करके प्राण त्याग कर देते हैं। यानी कि मनुष्य तो आते ही हैं, साथ में बंदर और पहाड़ी मृग भी आकर स्नान करते हैं और प्राण त्याग देते हैं। आगे लिखा है, ध्यान साधना करने वाले अन्य धर्मावलंबी पुरुषों ने नदी के मध्य में एक ऊंचा खंभा बना रखा है। जब सूर्यास्त होने को होता है तब यह साधक लोग उस खंभे पर चढ़ जाते हैं और एक पैर और एक हाथ से उस खंभे में चिपटकर विलक्षण रीति से अपना दूसरा हाथ और दूसरा पैर बाहर फैला देते हैं। सूर्य की ओर नेत्र और मुख करके सूर्यास्त हो जाने तक इसी प्रकार अधर में लटके रहते हैं और अंधकार हो जाने पर नीचे उतर आते हैं। कई दर्जन साधक यहाँ पर इस प्रकार अभ्यास करने वाले हैं। बहुत से तो वर्षों से यही साधना कर रहे हैं। इनको विश्वास है कि ऐसा करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सोचिए कि उस समय हमारे देश में किस तरह की मान्यताएं लोगों के मन में चलती थी और वो उन्हें पूरी तरह से मानते भी थे। ये तो आपके भी समझ में आ गया होगा कि राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भी इस तरह के कार्यक्रम संगम पर होते थे, लेकिन उस समय इसे कुंभ के नाम से नहीं जाना जाता था। कुंभ नाम तो बहुत बाद में आया है और समुद्र मंथन की घटना से कुंभ को बहुत बाद में जोड़ा गया है। वीडियो की शुरुआत में एक चर्चा और हुई थी सन्यासी संप्रदाय के बारे में कि सन्यासी संप्रदाय का संबंध बौद्ध धर्म से है, जो कि स्वामी विवेकानंद के लेखों से सत्य साबित होती है। अगर आप और भी जानकारी पाना चाहते हैं तो चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग की भारत यात्रा पुस्तक जरूर पढ़ें। फिर जल्दी ही आएंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।